और उनकी एक पत्नी हुलसी नाम की थी। पत्नी का नाम हुलसी था। एक बार कभी गोस्वामी तुलसी महाराज ससुराल गए अपनी, वहां किसी बात को लेके वो माता हुलसी के साथ पीछे पीछे अपनी ससुराल चले गए। तो माता को बहुत क्रोध आया। जब से उन्होंने संन्यास धारण किया था गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, कि मुझे केवल भगवान का बिरला भक्त होना है, जब जाके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उसके बाद से जो क्रम चला, रामचरितमानस, ऐसे हनुमान चालीसा, ऐसे 12 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। सबसे ज्यादा प्रचलित रहा रामचरितमानस, जो आज हम सभी लोगों के घर जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। ऐसे पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम। उनकी आज प्राकट उत्सव है। आज भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और गणेश भगवान का गज का स्वरूप कैसे लगा, भगवान शिव ने गणेश जी का सिर कैसे काटा, इसके विषय में संक्षिप्त में आपको वर्णन दिया जाएगा। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ, जया और विजय के साथ आकर विचार विमर्श कर रही थी। जब विचार विमर्श कर रही थी, जया विजय कहती हैं, माता भगवान शिव के गण तो सभी हैं, रुद्र भी हैं, नंदी भी हैं, भृंगी भी हैं, इत्यादि है, लेकिन हमारे यहां तो कोई है ही नहीं, ये हमारी बात कोई सुनते नहीं। तब माता पार्वती ने सखियों से विचार करते करते उन्होंने एक गढ़ की रचना की और मां पार्वती स्नान गृह में चली गई। जब वो है स्नान गृह में जा रही थी, उस समय उन्होंने भगवान नंदी भगवान को वहां बाहर द्वारपाल विराजमान किया। जब द्वारपाल विराजमान किया, मां पार्वती ने द्वारपाल नंदी भगवान से कह गई कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो, जब तक किसी को अंदर प्रवेश ना देना। वहां जया विजय सखी जो थी मां की, उनसे विचार विमर्श किया कि मां ऐसे कोई गढ़ की रचना करें जो हमारे हित की माने। भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि नंदी आप यहां से हट जाओ, मुझे अंदर प्रवेश करना है। तब नंदी भगवान कहते हैं, महाराज देवों के देव महादेव, हाथ जोड़ के विनती है, मैं यहां से नहीं हट सकता, क्योंकि मुझे मां ने नियुक्त करा है। यहाँ मां अभी स्नान कर रही हैं। तब भगवान शिव ने कहा, तू मेरा भक्त है या मां पार्वती का, गिरजा का? तो भगवान नंदी महाराज कहते हैं, भगवान क्षमा करना मुझे, क्योंकि इस समय मेरी मां भगवती पार्वती ने यहाँ मुझे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है, मैं कैसे उनका उल्लंघन कर सकूं। तब भगवान क्रोधित हुए और उनको धक्का देकर बाहर कर दिया। तो भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। मां भगवती आश्चर्यचकित हो जाती हैं। भगवान शिव अंदर प्रवेश जैसे होते हैं, मां भगवती और उनकी सहेली जो स्नान गृह में थी, वो आश्चर्यचकित हो गई कि मैं द्वारपाल को बाहर खड़ा करके आई, उसके बाद भी भगवान शिव आ गए वहां। तो भगवान शिव को उन्होंने भला बुरा कहा। भगवान शिव वहां से चले गए। सखियों से कहा कि मां, भगवान शिव को तनिक भी लज्जा नहीं आई। मां ने कहा,
कि आज ही हम ऐसे पुरुष की रचना करेंगे जो हमारे हितकारी हो। तब मां पार्वती ने अपनी शक्ति से और मां पार्वती ने जो हल्दी लगाई थी शरीर में, उनकी हल्दी को मिसल के एक पुरुष का निर्माण किया। उस पुरुष में जीव आत्मा डाली, और जब जीव आत्मा डाली, चैतन्यता उसमें आ गई, चैतन्यता आ गई, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे बालक हो, मेरे ही अपने हो, आप दूसरे कोई नहीं हो। बुलाया कि यहाँ आप मेरे द्वारपाल बनके मेरी रक्षा करना, और जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक कोई भी कहीं से भी आए उसको अंदर प्रवेश नहीं देना। तब गणेश विनायक ने कहा, मां भगवती निश्चिंत ऐसा ही होगा। जब मां पार्वती ने उनको शक्ति प्रदान की, बेटा यहां तुम खड़े रहना, कोई भी आए तो अंदर प्रवेश नहीं देना। यह कहकर माता पार्वती ने उन्हें, जिसे मुग्धर भी कहा जाता है, वो मां भगवती ने उनको शक्ति के माध्यम से प्रदान करी। आदिसेवितम् कपेत जम्बो फलचारुवक्त्रम् उमासुतं तोके विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाखिलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवागवागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीयपुरभज विश्वनाथम्। मनोजवं मानचतुर्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। पंचमुखी सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। हर हर महादेव। आज बड़ा पावन दिवस है। जिन्होंने ग्रंथ की रचना की और जन जन तक पहुंचाया, उनके आज जन्म दिवस की कोटि कोटि सा प्रणाम उनको। और जन जन तक उन्होंने धर्म ध्वजा पहुंचाई। ऐसे हमारे महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी का आज प्राकट उत्सव, तो उनके संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं उनका जीवन परिचय दूंगा।
तुलसीदास जी महाराज जी जो थे 16वीं शताब्दी के एक भारतीय हिंदू महाकवि और राम भक्त हुआ करते थे, जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था और वे 15वीं सदी के उनका जन्म हुआ था। रामचरितमानस के नाम से उन्होंने कई ग्रंथ और रचनाएं की, जैसे हनुमान चालीसा, रामचरितमानस इत्यादि कई उन्होंने ग्रंथ की रचनाएं की। और भगवान साक्षात राम भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। राम भगवान ने जब दर्शन दिए तो वहां पर भगवान कैसे मिले उन्हें राम जी? चित्रकूट में। चित्रकूट में जब राम भगवान मिले तो पहले तो उन्होंने समझ नहीं पाए उनको कि ये भगवान है। तब संत के रूप में हनुमान जी महाराज उनको दर्शन देने आए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं केवल भगवान श्री राम का भक्त हूं और मुझे राम भगवान तक पहुंचना है। केवल मेरे लिए भगवान श्री राम के एक बार दर्शन हो जाए। तब उन्होंने कहा कि आप इसी घाट पे बैठे रहना, भगवान यहां से रथ में विराजमान होकर निकलेंगे। तब तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी उस घाट पे बैठते हैं और नेत्र बंद कर भगवान की आराधना में लगे रहे श्री राम की। वहां से दो बालक स्वरूप में राम और लक्ष्मण उस रथ में विराजमान होके वो दोनों निकले। उनको पता नहीं चल पाया कि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण निकल गए। दूसरा दिन हुआ जब हनुमान जी महाराज